Assalamu alaikum viewers, welcome to English Buffet.5. Let's do something related with grammar. As you can see in front of you, the helping verbs am, is, are, and so on. So we are going to do grammar today. And the topic is subject verb agreement, right viewers? You must know that verb is something holding strong importance in the whole English language. If there is no verb, there is hardly any language left behind. So today I am going to impart you something very valuable, that is the agreement of subject with the verb, right viewers? The way you can see in front of you, your verb should agree with your subject. In this way only you can make your whole sentence correct. देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो you are bound to use a singular verb. If it is the main verb or linking verb or helping verb, whatever it is, right? It should be singular. If it is one dog, it should be is. And if it is two dogs, it should be are. This is what I am going to tell you. But viewers, आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो दो एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, they are very easy. कन्फ्यूजन हमें कब होती है? जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों या फिर एक एक्सटेंडेड सब्जेक्ट हो या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपकमिंग स्लाइड्स में मैं आपसे शेयर करूँगी. देन व्हाट वी हैव टू डू, let me tell you, and you have to listen and watch the whole video from beginning till the end so that you may clear your doubts. So viewers, let's begin. देखें, if you are having two singular subjects like Thomas or Mary and there is the word or in between them, consider them as singular. ठीक है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आपने सिंगुलर कंसिडर करना है और उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा. जैसे कि टॉमस और मैरी इज़ पिकिंग यू अप एट द एयरपोर्ट. इट शुड नॉट बी आर. ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा. इसी तरह से देखें, अगर नीदर नॉर ईदर और जैसे कंजंक्शंस यूज़ हुए हों तब हमें क्या करना है व्यूअर्स? देखिए, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर्स वर इम्प्रेस्ड. अब देखें, ये दोनों ही प्लूरल हैं, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, इसलिए हम यहाँ पे वर अपना हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, राइट? वर इम्प्रेस्ड. लेकिन अब देखिएगा बॉटम पे, इफ़ singular and plural subjects are given within a sentence, then what we have to do? Either her sons or their mother. अब sons तो plural है, mother क्या है? singular. तो हमने सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाना है. मदर के साथ हम फीड नहीं लिखेंगे, फीड्स लिखेंगे. फीड्स क्यों लिखेंगे व्यूअर्स? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हम एस और ई एस यूज़ करते हैं अपने मेन वर्ब के साथ, इसलिए. सो इन सच अ वे, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपको आता है तो फिर आपने और के बाद, और के करीब वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना वर्ब आप पुट करेंगे. और इसी तरह से लास्ट वाली एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. ईदर देयर मदर, अब मदर पीछे हो गया है, और हर सन्स, सन्स प्लूरल है, ये आगे चला गया तो हमने सन्स के अकॉर्डिंग फीड लिखा है. आई होप यू अंडरस्टूड द होल स्लाइड. अब आगे चलें, कुछ इसी तरह के चीज़ें आपको मैं बताने जा रही हूँ विच कैन कन्फ्यूज़ यू. अब देखें, अ कैन ऑफ लीमा बीन्स सिट्स ऑन द शेल्फ. अब देखने में हमें काफ़ी एक्सटेंडेड एक सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, अ कैन ऑफ लीमा बीन्स, बट वी हैव टू कंसिडर कैन एज अ सब्जेक्ट. ज़्यादा वर्ड्स देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसको गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और फिर आपने अपना सब्जेक्ट लगाना है. सो कैन इज सब्जेक्ट हियर, सो वी विल राइट सिट्स, नॉट सिट. बीन्स को नहीं कंसिडर करना, आपने गौर से फिक्रा पढ़ना है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच कैन कन्फ्यूज़ द लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब यहाँ पे देखें, द women who went to the meeting were bored. These are plural. तो ये नहीं देखना कि who went to the meeting कि हमने मीटिंग के अकॉर्डिंग हरगिज़ नहीं लगाना, यहाँ was नहीं आएगा. सो व्यूअर्स, आपने अपना सब्जेक्ट जो है उसको ध्यान से फाइंड आउट करना है. सो दिस इज़ समथिंग एक्सटेंशन which is attached with the subject, but your subject is women, not the meeting. That's why we are using were with this subject who is already plural.
राइट? आगे बढ़ें व्यूअर्स। कुछ आपको समटाइम्स ऐसे होता है कि सब्जेक्ट्स इस तरह से नज़र आते हैं जैसे अ लॉट ऑफ पीपल, तो डेफिनेटली ये प्लूरल है। मोस्ट ऑफ द फोन्स दीज डेज, ये भी प्लूरल है। और इसी तरह से लास्ट सेंटेंस नन ऑफ द फोन्स, राइट? सो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपने अंदर एक प्लूरल चीज़ होल्ड किए हुए होते हैं। तो हमने इन सब के साथ क्या यूज़ करना है? प्लूरल वर्ब लाइक वर, रन एंड आर। होप यू अंडरस्टूड। Now let's come to something which can create confusions in your mind, that is the collective noun. Viewers, मैं एक पिछले लेसन में भी आपको बता चुकी हूँ collective noun के लेसन में कि collective noun के साथ हम singular subject verb भी यूज़ कर सकते हैं और plural भी. It depends on the nature of the sentence. अब देखें team क्या है? Team is a collective noun. द टीम इज़ ऑन द फील्ड, यहाँ पे टीम को एज अ यूनिट लिया गया है, राइट? जब ये एज अ यूनिट होगा तो फिर आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स के तौर पे लिया गया फिर आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कैसे? द टीम आर वर्किंग टुगेदर, राइट व्यूअर्स? आई होप यू अंडरस्टूड, यू गॉट द आइडिया। जब कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट फंक्शन करे तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अदरवाइज आप उसके साथ प्लूरल लगाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इम्पार्ट यू सम मिसलेनियस आइटम्स। यहाँ पे मिली जुली चीज़ें मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्यूअर्स, बड़े गौर से देखिएगा। 3 डियर आर ग्रेजिंग देयर। इन 2 आंसर्स में से मैंने ऑलरेडी करेक्ट वाला चूज़ करके लिख दिया आपके लिए, सो दैट यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, right? You must know dear is a plural word. इसको dears हरगिज़ नहीं लिखते, right? इसलिए हम इसको dear ही लिखेंगे, R आएगा इसके साथ। 3 dear are. The jury is, ये collective noun है और देखें यहाँ पे it's लिखा हुआ है। it's हमें hint कर रहा है कि यहाँ पे is आना चाहिए ना कि are। अगर jury is unanimous in their verdict होता viewers, फिर हम यहाँ पे are लिखते। It depends on the nature of the sentence. And last is, कुछ words ऐसे होते हैं कि होते वो plural हैं लेकिन हम उनको as a singular deal करते हैं, तो his hair is grey, यहाँ पे R नहीं लिखेंगे हम। In the same way, you can get confused just because of this word, one of my friends. हम अक्सर क्या करते हैं व्यूअर्स कि ये फ्रेंड्स का जो एस है ना, ये हमें मिसलीड करता है, इसकी वजह से हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, बट इट इज़ सिंगुलर। इट इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों में से एक। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी सिंगुलर हेयर। नीड्स, नॉट नीड। वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक। सो कीप द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस इन योर माइंड. In this way, you are not going to get confused, right, viewers? So it is and one of the members is against the rule. Something more. First innings. ये जो word है इससे आपने confuse नहीं होना. Innings is singular. ठीक है, इसके end पे s तो होता है। कुछ अल्फाज की बनावट ही इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी है कि दिखने में वो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। इस वजह से हम इसके साथ was यूज़ करेंगे। 2 miles are a long distance नहीं होगा viewers, it is. 2 मील, it is singular. Teacher with the students is, it is not students, it is teacher. Teacher is our subject. Next, 50 pounds, जैसे हमने 2 miles कहा उसी तरह से 50 pounds is. Your spectacles are, innings की तरह spectacles भी जो है it is something having already the structure of s. Your spectacles are, is नहीं कहेंगे, इसको are बोलेंगे viewers. और यहाँ पे है I have a piece of work at home, not pieces of work. कुछ बनावट के लिहाज से चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको हमने different, जैसे मैं कहती हूँ कि exceptions भी होती हैं, right viewers? So हमने कुछ चीज़ों को अपने जहन में बिठा लेना है और उनको कभी भूलना नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन योर डे टू डे इंग्लिश ग्रामर, whether in the spoken or in the written English. So this video I'm sure is going to help you a lot.
So that's all for today. Don't forget to subscribe, like, and share. And I'll see you soon in another lesson. Till the time, Allah Hafiz.